वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम जो है बेसिक अकाउंटिंग के पास पेपर्स कर रहे थे। तो आज वाली क्लास के अंदर भी बेटा हम कोशिश करेंगे कि हम इस वर्कशीट को जो मैंने 10 साल के पास पेपर्स की बनाई है उसके मैक्सिमम सवाल कवर करें। आज लास्ट क्लास है इस वर्कशीट की, बाकी जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे वो आप लोग एज अ होमवर्क कर लेना। जिसको भी अनसॉल्व वर्कशीट चाहिए वो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे आप लोग को डीएम कर दूंगा। खैर, अगर सवाल स्टार्ट करते हैं तो सवाल में इसने बोला एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बोल रहा है बेटा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बेटा देखो, बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है। जो हम डबल एंट्रीज बनाते हैं ना, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, बुक कीपिंग कर रहे हैं। और बेटा अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जो हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे भी। और जो हमने पीछे सीखी भी थी, इनकम स्टेटमेंट और एसओएफ भी बनाना। ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग इज वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस एंड अकाउंटिंग इज वेयर वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया बेटा। अगली जो बेटा इसने थ्योरेटिकल चीज पूछी है वो इसने हमसे ये पूछा है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अच्छा, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अभी हमने डिस्कस नहीं करें। ये आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बोला था कि अकाउंट्स के अंदर एक सेपरेट एंटिटी यानी कि बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जो ये कहता है कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। ओनर का कोई पर्सनल खर्चा बिजनेस का खर्चा नहीं होगा। इसलिए हम ओनर के पर्सनल खर्चे को बिजनेस में क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। बिजनेस के एक्सपेंसेस में उसको रिकॉर्ड नहीं करते। खैर, जब आगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और इसने हमें बोला है फशरान सेल गुड्स टू हजर ऑन 1st April। हजर ओड फशरान 2100 डॉलर्स। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अकर्ड इन अप्रैल 2014। अब बेटा ऐसे सवालात के अंदर मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले ये देख लो कि आपको क्या बन के सोचना है, हजर बन के सोचना है या फशरान बन के सोचना है। तो बिफोर रीडिंग द ट्रांजेक्शन्स पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। और बेटा अगर मैं रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ तो रिक्वायरमेंट पे इसने हमें बोला है प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ हजर इन द लेजर ऑफ फशरान। तो बेटा हमें क्या बन के सोचना है, फशरान बन के सोचना है। और बेटा फशरान क्या कर रहा है, हजर को गुड्स बेच रहा है। यानी कि बेटे हमें हमारे कस्टमर का अकाउंट बनाना है। हमारे लिए हजर कौन है, हमारा कस्टमर है, हम उसको गुड्स बेच रहे हैं। और बेटा हमारा कस्टमर कौन होता है, ट्रेड रिसीवेबल, जो हमारे लिए क्या होता है बेटा, एसेट। बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। विच मीन्स दैट कि जो इसकी ओपनिंग वैल्यू है बेटा वो किस साइड पे आएगी, डेबिट साइड पे। तो साल की स्टार्ट में बेटा मैं कितने पैसे मांगता था हजर से, 2100। अब हम हर एक ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि उससे रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। पहली ट्रांजेक्शन पढ़ता हूँ तो उसमें इसने बोला पशरान सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हजर, लिस्ट प्राइस 2000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा हमने क्या करा है, हजर को गुड्स उधार पे बेचे। लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर डिस्काउंटेड प्राइस। तो पहले अपन डिस्काउंट कट कर लेंगे। तो बेटा इसका डिस्काउंट आएगा 400। विच मीन्स दैट कि हमने कितने रुपए के गुड्स उधार पे बेचे, 1600 के। जब बेटा मैं गुड्स उधार पे बेचूंगा तो मैं अब हजर से और पैसे मांगूंगा, तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा, डेबिट साइड पे। बाय द नेम ऑफ सेल्स, रेफरेंस हम हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसको इग्नोर कर देंगे। आगे आते हैं। आगे इसने बोला हजर रिटर्न गुड्स परचेज ऑन 5th April, लिस्ट प्राइस 240। हजर जो हमारा कस्टमर था, जिसको हमने गुड्स उधार पे बेचे थे, उसने हमारे गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। जब वो हमारे गुड्स हमें रिटर्न कर देगा तो अब हम उससे कम पैसे मांगेंगे। और जब हम उससे कम पैसे मांगेंगे तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। और ट्रेड रिसीवेबल्स कम होंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे बेटे, क्रेडिट साइड पे। अब गुड्स रिटर्न भी अगेन लिस्ट प्राइस से तो डिस्काउंट काट के रिटर्न लेंगे बेटा। तो 240 का 20% आएगा 48, विच मीन्स दैट 192 के गुड्स रिटर्न आ गए। गुड्स रिटर्न आ गए तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए, तो हमने किस साइड पे रिकॉर्ड कर लिया बेटा, क्रेडिट साइड पे।
लास्ट पे आ रहा हूँ बेटा। लास्ट पे 18 अप्रैल को इसने बोला हजर पेड द बैलेंस ऑफ हर अकाउंट एट 1 अप्रैल एंड वाज अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। हजर को जो 1 अप्रैल को पैसे देने थे ना, वो हमें पैसे दे रहा है या दे रही है। जब वो हमें पैसे दे रही है तो हमने उसको क्या करा है, 2% का कैश डिस्काउंट दिया है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दिया है। ये रिकॉर्ड होगा बेटा। तो 1 अप्रैल को उसको कितने पैसे देने थे? 2100। तो 2100 का कितना परसेंट हमने डिस्काउंट दिया? 2%, जो आएगा 42। विच मीन्स डैट किसने हमें कितनी पेमेंट की? 2058। जब बेटा वो हमें पैसे दे देगी तो अब हम उससे कम पैसे मांगेंगे। जब हम उससे कम पैसे मांगेंगे तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा? राइट साइड, बाय द नेम ऑफ बैंक और कैश, क्योंकि बताया नहीं ना पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे बैंक और कैश क्रेडिट नहीं हुआ है, यहाँ पे हजर का अकाउंट क्रिएट हुआ है। रेफरेंस सिर्फ बैंक और कैश का दिया है। जब बंदा पैसे दे देता है तो हम उससे पैसे नहीं मांगते, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए देखो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। सिमिलरली बेटा ये कैश डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होगा। जब बेटा हमने डिस्काउंट दिया तो अगेन अब हम कम पैसे मांगेंगे, राइट? अगर मैं एक बंदे से 100 रुपये मांगता था, मैंने उसको 30 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो ऑब्वियसली अब वो मुझे 70 रुपये देगा। तो जब हम डिस्काउंट देते हैं ना तो सामने वाले बंदे से कम पैसे मांगते हैं, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। कम हो गए तो अगेन बेटा किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे, बाय द नेम ऑफ डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, क्योंकि जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड। अगेन रेफरेंस हमने ऑपोजिट अकाउंट का दिया है। खैर बेटा बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के लिए हमें कैलकुलेटर की नीड होगी। तो अगर बेटा मैं डेबिट का टोटल करता हूँ तो इट इज़ 3700। अगर बेटा मैं क्रेडिट का करता हूँ टोटल, तो ये है 2292। विच मीन्स दैट के क्रेडिट साइड इज वीकर, राइट? बेटा जो साइड वीक होती है वहां पे हम क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरेट डाउन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस कैरेट डाउन। मंथ एंड में हम इससे स्टिल कितने पैसे मांग रहे हैं? 1408। माइनस कराया था, 1408 आया। अब दोनों साइडें बेटा मेरी क्या हो गई? इक्वल हो गई। एंड दिस कैरेट डाउन वुड बी ब्रॉट डाउन बेटा ऑन द ऑपोजिट साइड। देखो बेटा अगेन ये 5 मार्क का था। तो देखो बेटा ऐसे छोटे कस्टमर के अकाउंट, सप्लायर के अकाउंट आ रहे होते हैं, और वो 5 या 7 मार्क के होते हैं। ये अगेन सारे पास पेपर्स के सवाल हैं। गुड टू गो बेटा। क्लियर सीन है, गुड सीन है। आगे चलते हैं। आगे इसने क्या बोला? आगे इसने बोला नेम द डॉक्यूमेंट दैट फशरान विल इशू ऑन द फॉलोइंग डेट्स। बोला डॉक्यूमेंट्स बताओ, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। गुड्स हमने उधार पे बेचे। जब हम गुड्स उधार पे बेचेंगे तो कौन सा बिजनेस डॉक्यूमेंट इशू करेंगे बेटा? सेल्स इनवॉइस, राइट? गुड्स खरीदते हैं तो परचेज इनवॉइस, गुड्स बेचते हैं तो सेल्स इनवॉइस। 7 अप्रैल को हमारे कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए थे, तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हुआ था। और सेल्स रिटर्न में हम हमेशा क्या इशू करते थे बेटा? क्रेडिट नोट इशू करते थे। क्या इशू करते थे बेटा? क्रेडिट नोट। लास्ट में इसने बोला फशरान इशूज अ समरी ऑफ हजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फशरान ने क्या करा? पूरे इसके अकाउंट की समरी बनाई और वो हजर को भेज दी। हनी फशरान हमने अपने कस्टमर के अकाउंट की पूरी एक समरी बनाई कि भाई इस डेट को ये हुआ, ये हुआ, और हम मंथ एंड में आपसे इतने पैसे मांगते हैं, और हमने उसको भेज दी। तो जब हम किसी की एक समरी, अकाउंट की समरी बनाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? क्या इशू करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसका पूरा हिसाब किताब उसको भेजते हैं ना बेटा। तो हिसाब किताब को क्या भेजते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो देखो बेटा ये कितने मार्क का था? अगेन 3 मार्क का। क्लियर सीन। लास्ट पार्ट इस सवाल का, जिसमें इसने हमें ये बोला स्टेट द सब डिवीजन ऑफ द लेजर इन विच द अकाउंट ऑफ हजर वुड अपीयर। सब डिवीजन का बेटा मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ऑल्टरनेट अकाउंट। कस्टमर अकाउंट का ऑल्टरनेट अकाउंट होता है सेल लेजर अकाउंट। सप्लायर का ऑल्टरनेट अकाउंट होता है परचेज लेजर। तो हजर हमारा कौन था? कस्टमर। कस्टमर का ऑल्टरनेट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? सेल्स लेजर। क्लियर हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? देखो बेटा ये पास पेपर्स का आप लोग का सवाल था। आ जाओ बेटा, आज एक और सवाल करते हैं। ठीक है। एक, चलो एक बॉक्स वाला सवाल मैं चाह रहा हूँ कि करवा दूं आप लोगों को।
चलो एक काम करते हैं, आगे एक बॉक्स, पीछे जो बॉक्स था ना 12 मार्क वाला, वो करवा देता हूँ, ताकि तुम लोग को और आइडिया हो जाए बॉक्स का। देखो बेटा, अगर मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ, तो सवाल में इसने हमें कुछ बैलेंसेस दे दिए। इसमें पुटिल का बैलेंस क्रेडिट है। मतलब क्या है कि हमें पुटिल को पैसे देने हैं, पुटिल इज अवर सप्लायर। पढ़ के तो यही समझ आ रहा है। बाकी वेजेस दिए, और हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दे दिए। बेस्ड ऑन दिस ट्रांजेक्शन्स इसने हमें बोला कि हमें क्या करना है, हर ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, उसमें कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा ये बताना है। बुक ऑफ प्राइमेंट्री कौन सी आएगी, जो हमने साथ पढ़ी थी। कैश बुक, पैसे का आना जाना, पैटी कैश बुक, छोटा पैसा आना छोटा पैसा जाना। सेल्स जर्नल, जिसमें सारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगी। परचेज जर्नल, जिसमें सारी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होंगी। सेल्स रिटर्न जर्नल, जिसमें सारी सेल्स रिटर्न आएंगी। परचेज रिटर्न जर्नल में सारी परचेज रिटर्न आएंगी। और ऊपर जो 6 में नहीं आ रहा वो कहाँ आता है बेटा, जर्नल जर्नल में। खैर, स्मॉल रिकैप। और अब बेटा इसने बोला है कैपिटल पे भी इफेक्ट बताओ। कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके। चलो पहली ट्रांजेक्शन पढ़ता हूँ बेटा, सॉरी। पहली ट्रांजेक्शन में इसने क्या बोला, पेड पटेल हाफ ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल बाय चेक, लेस 2% कैश डिस्काउंट। अच्छा, पटेल को कितने पैसे देने थे, 3,000। हम कितने दे रहे हैं, हाफ। हाफ मीन्स 1,500, राइट। 1,500 में जब मैं पैसे देने गया तो उसने हमने सामने से क्या दिया, 2% का डिस्काउंट। विच मीन्स दैट कि बेटा हमने इसको कितने पैसे दिए, 1,470। जब हम बेटा पैसे देंगे चेक के थ्रू देते हैं, तो हम क्या करते हैं हमेशा, चेक काउंटर फॉइल। मैंने बताया था ना कि जब भी हम किसी को पेमेंट चेक के थ्रू करेंगे तो क्या इशू करेंगे बेटा, चेक काउंटर फॉइल। बुक ऑफ प्राइम एंट्री बेटा, पैसे का आना जाना कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में। कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, अब देखो, पैसे देने कितने थे, 1,500। हमने दिए कितने, 1,470। जब हमने पैसे दिए 1,470, तो हमारे एसेट्स कितने से कम हुए, 1,470 से, क्योंकि पैसा चला गया। लेकिन लाइबिलिटी कितने से कम हुई, 1,500 से, राइट। क्या मुझे 1,500 नहीं देने पड़ेंगे, तो मेरा 30 रुपए का बेनिफिट हुआ। तो जो 30 रुपए का बेनिफिट हुआ ना, इसकी वजह से मेरा कैपिटल बढ़ गया। गुड टू गो। ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल पिछले वीडियोस में डिस्कस करे हैं। अगले पार्ट पे आ रहा हूँ। अगले पार्ट पे इसने बोला बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पुटिल, $800 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने पुटिल से और गुड्स उधार पे खरीदे 800 के, बट इसमें 20% का उसने डिस्काउंट दिया, जो कि 160 आता है। विच मीन्स दैट कि हमने कितने रुपए के गुड्स खरीदे, 640 के। जब हमने गुड्स उधार पे खरीदे तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा बेटा, परचेज इनवॉइस। खरीदते हैं तो परचेज इनवॉइस, बेचते हैं तो सेल्स इनवॉइस। बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी आएगी बेटा, परचेज जर्नल। गुड्स उधार पे खरीदते हैं तो हमेशा कहाँ रिकॉर्ड होता है, परचेज जर्नल में। अब बोल रहा है बेटा कैपिटल पे इफेक्ट बताओ। जब बेटा मैंने गुड्स उधार पे खरीदे तो मेरे एसेट्स बढ़ गए, कितने से बढ़े बेटा, 800 से। सॉरी, मेरे एसेट्स बेटा बढ़ गए कितने से, 640 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं होता ना, हम कंसिडर ही नहीं करते उसको। सिमिलरली मेरी लाइबिलिटी भी कितने से बढ़ गई, 640 से ही बढ़ गई। ठीक है। तो मेरे कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया, जीरो। सर इसमें आपने डिस्काउंट को क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि बेटा अकाउंट्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ऊपर कैश था इसलिए हमने इसको कंसिडर करके बोला था, अभी बेनिफिट हुआ। इधर हम ये नहीं लिख सकते, इधर नो अफेक्ट है। चलो आगे आओ। आगे इसने लिखा पेड वेजेस इन कैश। वेजेस पे करते हैं तो क्या इशू करते हैं, वेज पे स्लिप। और वेजेस पे की तो पैसा जा रहा है। पैसे का आना जाना कहाँ आता है बेटा, कैश बुक में। और जब पैसा जा रहा है तो हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं। एसेट्स कम होने का मतलब है कि हमारा कैपिटल भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। क्लियर सीन, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। चलो अगले पे आओ। अगले पे इसने बोला रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 200 परचेज ऑन 8 अप्रैल। अच्छा, इसने बोला कि जो गुड्स हमने खरीदे थे ना 8 अप्रैल को, वो हमने क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। बेसिकली परचेज रिटर्न हो रहा है। तो परचेज रिटर्न पे हम क्या रिसीव, हमें क्रेडिट नोट रिसीव होता है। सेल्स रिटर्न पे क्रेडिट नोट इशूड, परचेज रिटर्न पे क्रेडिट नोट रिसीव्ड। जो गुड्स हमने खरीदे थे वो रिटर्न कर दिए।
तो कौन सी बुक ऑफ प्राइम में आएगा बेटा? परचेज रिटर्न जर्नल में। अब बोल रहा है कैपिटल पे इफेक्ट बताओ। तो जो गुड्स हमने खरीदे थे वो रिटर्न कर दिए, हमारे पास से गुड्स चले गए, हमारे एसेट्स कम हो गए। सिमिलरली जब मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए तो अब मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे, तो मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई। समझे? गुड्स चले गए तो एसेट कम हुए, लेकिन रिटर्न कर दिया तो उधार भी तो कम हो गया। तो इसलिए कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा? नो इफेक्ट। दोनों इक्वल से कम हुए। लास्ट पे आ रहा हूँ। लास्ट पे इसने बोला सोल्ड अ नॉन करंट एसेट एट अ बुक वैल्यू ऑफ 2000 ऑन क्रेडिट। हमने नॉन करंट एसेट बेचा लेकिन उधार पे। नॉन करंट एसेट बेचा, इनवॉइस ना। कोई भी चीज बेचेंगे तो सेल्स इन गुड्स बेचते हैं तो सेल्स इनवॉइस, कोई सादी चीज बेचते हैं तो इनवॉइस। जो हमने उधार पे बेचा उसकी इनवॉइस बना के दे दी। बुक ऑफ प्राइम एंट्री, अब देखो ये सेल्स जर्नल में नहीं जाएगा। जब मैं गुड्स उधार पे बेचता हूँ ना उसको सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स के अलावा अगर कोई भी चीज मैंने उधार पे बेची है तो वो सेल्स जर्नल में नहीं जाती। तो सर वो कहाँ जाएगी? जर्नल जर्नल में। ठीक है। गुड्स, नॉन करंट एसेट उधार पे बेचा है, तो नॉन करंट एसेट्स मेरे पास से चले गए, मेरे एसेट्स कम हो गए। लेकिन उधार पे बेचा है तो सामने वाले बंदे से पैसे भी मांगूंगा, तो मेरे एसेट्स बढ़ेंगे भी। ऐसा ही है। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आया? कोई इफेक्ट नहीं आया। एक तरफ एसेट कम हुए क्योंकि एसेट चले गए, एक तरफ एसेट बढ़ गए क्योंकि पैसे मांगूंगा। तो देखो बेटा ये था। तो इस बेसिक्स में बेटा हमने ट्रायल बैलेंस, हमने बहुत सारी चीजें कवर की, और ये बॉक्स भी बहुत सारे कवर किए। तो अब खैर आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग कोशिश करना कि अटेम्प्ट करो। कोई प्रॉब्लम आए मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं इंशाल्लाह हेल्प आउट कर दूंगा। अगली क्लास से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।